जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का शुभारंभ है। जैसा कि भगवान ने 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 55वें श्लोक में क्या बताया, हे अर्जुन, तुम जो भी काम करो मेरे लिए करो, मेरे ही परायण हो जाओ, मेरा भक्त बनो, और ये दुनिया की किसी भी चीज से तुमको बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। मनुष्य को आकर्षित करने वाली खास वस्तु क्या होती है? धन होता है, पुत्र, स्त्री, मान, बड़ाई। ये आप उससे थोड़ा सा अलग रहिए। और सबसे बड़ी बात भगवान ने बोला कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, कि जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई भी द्वेष भावना, कोई बैर नहीं होना चाहिए। तो यह जीवन जीने का कितना बढ़िया तरीका बता दिए। हम आए हैं और सबके साथ हमको प्रेम पूर्वक रहना है, तो कहीं कोई अपराध न हो जाए। क्योंकि सोच को सही रखिए कि घट-घट में भगवान, हर प्राणी में भगवान है। इसलिए हमारा ऐसा न हो कि हम किसी के दुख के भागी बने, किसी का श्राप लें, किसी की बद्दुआ लें। इसलिए आप सुन रहे हैं, ये बताया गया कि सभी प्राणियों को जीने का हक है और उनसे प्रेम करें। तब इस पर अर्जुन के मन में हुई, वो हमेशा ये सोचते हैं कि साकार सगुण ब्रह्म है, निराकार निर्गुण ब्रह्म है। तो इस पर उन्होंने एक प्रश्न कर दिया भगवान, एवं सततयुक्ता ये भक्तः त्वां परिपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेम के योगवित्तमः। एक प्रश्न होगा, हे भगवान, अब बताइए, ये जो आप में सतत ध्यान लगा करके आपके सगुण स्वरूप की जो पूजा करते हैं वो, अथवा ये जो अक्षर और अव्यक्त है अर्थात निराकार परम ब्रह्म है, ये किसको उपासना करके मनुष्य जो है परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? तो अब भगवान को तो बताना ही है। तो क्या बोलते हैं भगवान, ये तो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्परः श्रद्धया परया उपेताः ते युक्त मामतः। अपना निर्णय भगवान ने सुना दिया। जो भी व्यक्ति अपने सारे कर्मों को मुझको अर्पण कर देता है और मेरे प्रति उसके अंदर बहुत ही श्रद्धा है और कुछ नहीं, मेरे अलावा वो किसी के बारे में तो सोचता भी नहीं है, वो ये सगुण साकार की उपासना करने वाला भक्त ही जो है सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कह दिया। और पुनः भगवान ये भी बताते हैं कि देखिए, जो ऐसे भी भक्त हैं जो अविनाशी, अचल, कुटस्थ, सदा एक रस रहने वाले, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या है। क्योंकि इस विधि से उपासना करना थोड़ा कठिनता पूर्वक इसलिए होता है कि जो भी देहाभिमानी व्यक्ति हैं, जिनके अपने शरीर के अंदर मोह माया है, तो देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए ये उपासना थोड़ा कठिन है, उनके लिए क्लेशकर है। अब निर्गुण निराकार मानने वाला उस तब सर्वव्यापी भगवान है, वो अपने सभी 5 इंद्रियों को जो है नियंत्रित कर चुका होता है और उसकी भावना होती है कि सब में समान भाव से। अब कह दिया जाए, मान लीजिए वो कितना पहुंचा हुआ व्यक्ति है कि अपने को और एक कुत्ते को वो समान दृष्टिकोण से दिखता है। अगर आ जाएगा भाई भोजन करते समय तो उनको क्यों, वो जानते हैं तो परमात्मा ही है। तो थोड़ा
देहाभिमानियों के लिए जो चीज आपके सामने नहीं है, वो इंद्रियादि गोचर, उसमें थोड़ा विश्वास नहीं होता है। मन उसी चीज में लगता है जिस चीज को व्यक्ति देखा हुआ होता है। इसलिए हुआ कि एक भगवान का अर्चा विग्रह होना चाहिए और उसमें आप अपनी श्रद्धा जो है करते हैं तो वो संभव है। और इस पर पुनः भगवान कहते हैं जिन सर्वाणि कर्माणि, सारे जो कर्म हमको जो है हमको वो समर्पित कर दिया और अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, उसके लिए बस मैं ही हूं उसका एक आधार, उसका अनन्य प्रेमी। तो इस प्रकार से जो करते हैं तो उनके लिए मेरा है तेसा अहम समुद्धरता मृत संसार सागरात भवामि नाचरात पार्थ। क्या कर रही कि मैं उनको इस बिना विलंब किए, बिना कोई देरी लगाए उनको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। और वो अब उसको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पर विश्वास कर लिया, मेरे स्वरूप में विश्वास कर लिया, वो जो भी कार्य करेगा उसका कार्य सफल होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है कि भगवान के सगुण रूप में विश्वास करना। इसलिए भगवान कहते हैं मयि एव मन आधस्व, मेरे में ही मन लगाओ। और इस प्रकार मन को लगाओगे तो मैं तुमको एकदम तुम्हारा उद्धार करूंगा। और मन और इंद्रियों को एक साथ लगाना ये सबसे जरूरी है। अपने कर्मों को अर्पित कर दो और इस प्रकार सगुण रूप की पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।